मैनपुरी में डिंपल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और गोला विधानसभा उपचुनाव में जो बीजेपी ने किया वही करेगी। बीजेपी वोटर्स को डराती है, बीजेपी प्रशासन पर दबाव डालती है। एमएलसी के चुनाव रहे हों, उसके बाद रामपुर में लोकसभा का चुनाव रहा हो, वोट लोगों को नहीं डालने दिया। उसके वीडियोस लोगों के पास हैं। जिस तरीके से प्रशासन की ताकत से और पुलिस प्रशासन लगा के वोट नहीं डालने दिया, वैसा ही करेंगे वो लोग। और आखिर डिंपल यादव पर दांव क्यों, ये भी आप समझिए। डिंपल के लिए सुरक्षित और आसान सीट, कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव की लोकप्रियता है। इसके साथ ही साथ पारिवारिक का कलह के काम कम करने की कोशिश है और भाई और भतीजे के बीच भी जंग को विराम मिलेगा। तो क्या वजह रही है वो हम आपको बता रहे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या कुछ रही है, डिंपल पर आखिर दाव क्यों लगाया गया है। डिंपल के लिए सुरक्षित और आसान सीट है ये। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव की लोकप्रियता है और इस वजह से यहां पर टिकट दिया गया है। पारिवारिक कलह के कम करने की कोशिश की जा रही है। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई और भतीजे के बीच भी जंग को विराम मिलेगा। शिवपाल यादव बहू का नहीं करेंगे विरोध और मुलायम सिंह के नाम पर सहानुभूति भी मिलेगी, क्योंकि एक सिंपैथी वोट होगा जो कि यहां पर डिंपल यादव को मिल सकता है। और अब डिंपल यादव का सियासी सफर क्या है वो हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं कि कहां से शुरुआत हुई और कहां क्या रहा पूरा सफर। 2009 के लोकसभा चुनाव में हार हुई, फिरोजाबाद सीट से चुनाव हारी थी डिंपल यादव। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो 2012 के उपचुनाव में निर्विरोध सांसद बनी थी। 2014 की हम बात करते हैं तो 14 में डिंपल कन्नौज से चुनाव जीती थी। डिंपल ने बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराया था और 2019 में कन्नौज से डिंपल ने चुनाव हार गई थी और बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चुनाव हराया था। तो 2019 में कन्नौज से एक बार फिर से चुनाव लड़ा था डिंपल यादव ने, जिसमें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चुनाव हराया था। मैनपुरी का जातीय समीकरण क्या है वो हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं कि आखिर किसका कितना वोट बैंक यहां पर मौजूद है। मैनपुरी की बात कर रहे हैं। यादव वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 4,25,000 मतदाता यादव वोट बैंक है। शाक्य की अगर हम बात करते हैं तो 3,25,000 यहां पर मतदाता है। क्षत्रिय की अगर हम बात करते हैं 2,25,000, ब्राह्मण 1,10,000, दलितों की अगर हम बात करें तो 1,30,000, मुस्लिमों की बात करें तो 55,000 मुस्लिम वोट बैंक यहां पर है। लोधी समाज से 1 लाख लोग आते हैं। वैश्य समाज की अगर हम बात करते हैं तो 70,000 लोग यहां पर मौजूद हैं और मैनपुरी का ये जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।